एक और अहम खबर जिसकी हम बात करेंगे वो है एमएसपी की मांग को लेकर किसानों के प्रदर्शन की। सूरजमुखी पर एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर किसान और हरियाणा सरकार आमने सामने आ गए हैं। देखिए, किसानों ने आज कुरुक्षेत्र में बैठक बुलाई और इस बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कुरुक्षेत्र में किसानों की एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है। हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही बीकेयू टिकैत गुटका पंचायत को समर्थन भी मिल रहा है। एमएसपी पर सूरजमुखी फसल खरीद की मांग पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर भी नाराजगी है इस पूरे मामले में। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में भी लाठीचार्ज हुआ था, जिसको लेकर अब नाराजगी अन्नदाताओं के अंदर नजर आ रही है। और देखिए, कई चीजें यहाँ पर प्रभावित होती नजर आ रही हैं। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर सटे जो बॉर्डर्स हैं, जो रास्ते हैं, वहां पर भी इसका सीधा असर देखने के लिए मिल रहा है। राहुल डवास कुरुक्षेत्र से सीधा जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान लगातार पंचायत कर रहे हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र में तब्दील हो चुका है और किसानों से, किसान नेता राकेश टिकैत से जब 12 घंटे पहले हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 2 ही मांगे हैं। पहला ये कि जितने 6 तारीख को आंदोलनकारी किसानों को जेल में रखा गया उन्हें रिहा किया जाए, और दूसरा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो दिया जाए 6400 रुपये, जो केंद्र सरकार का। राकेश टिकैत सीधे हमारे साथ बात करने के लिए। सर, आपने कहा था कि 12 घंटे का अल्टीमेटम है, 12 घंटे तो हो लिए, 10 बजे सांझ को बात हुई थी, सुबह हो ली, अब क्या करेंगे, आगे क्या कदम है? आगे सरकार करेगी भाई, जो भी करेगी। हम बैठे, हमको पक्की गिरफ्तारी कर जेल भेजे या उनको एमएसपी दे दे, उन किसानों को रिहा कर दे। और आपने कहा था अगर सुबह हो गई तो पहली किरण के साथ जो 2 मांगे हैं वो ज्यादा मांगों में तब्दील हो जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के पास पूरा चला जाएगा। किसान मोर्चे की मीटिंग अभी होगी, जो लोग यहाँ पे होंगे, और आगे की जो रणनीति होगी हम उसमें वो बताएंगे। लेकिन जो लोग परेशान हैं, क्योंकि हमने ट्रकों की कतार देखी लगभग 7 से 8 किलोमीटर लंबी, उनकी परेशानी को लेकर क्या कहना है? क्योंकि कल भी जिस तरीके से आया, सरकार ने कई जगह बल प्रयोग भी किया, तो कैसे रहेगा इस आंदोलन का भविष्य? रास्ता अगर जाम होते हैं तो ये दिक्कत तो होती है। ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। आप हमको हटा दो, पक्के वारंट बनाएगा, हमको भी जेल भेज दो। यहाँ से उठ के किसान कैसे जाए? उन एमएसपी दे दो, उन किसानों को रिहा कर दो। और किसानों का आह्वान करेंगे, क्योंकि किसान बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो क्या आप कहेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से और बड़ी संख्या में किसान पहुंचे? नहीं, जरूरत होगी तो बुलवाएंगे, इंतजार करेंगे अभी सरकार का। लेकिन सरकार की तरफ से, जो पॉलिटिकल पार्टी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों राज्यों में चुनाव है। अगर हरियाणा की बात करें, विधानसभा आने वाला है और लोकसभा का दिल्ली में, और उसकी वजह से एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी लाने की कोशिश है राकेश टिकैत के द्वारा बीकेयू के। पॉलिटिक्स नहीं, क्यों पॉलिटिक्स? हमने रेट वो कहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा। भाई, यहाँ के मुख्यमंत्री ये कहें कि प्रधानमंत्री का जो रेट है, भारत सरकार का रेट है, हम उसको मानते नहीं, तो भी हम इनको नहीं कहने के। ये कहो कि हम उस रेट को मानते नहीं। सरकार अगर जबरदस्ती हटाने की कोशिश करेगी, गिरफ्तारी कर लो, हमारी गिरफ्तार देने को तैयार। शांतिपूर्ण तरीके से देंगे गिरफ्तारी। गांधीवादी आंदोलन एक तरीके से चल रहा है और राकेश टिकैत का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देंगे, लेकिन दोनों मांगों को लेकर समझौता नहीं होगा। जी।